नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं प्राइम भारत टीवी न्यूज़ 24/7 और आज एक ऐसे व्यक्तित्व से मुलाकात कराते हैं जो अनवरत कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से देश के युवाओं में एवं अपने हिंदी साहित्य के लिए एक अनूठी मिसाल कायम कर रही हैं। कुछ अपनी ऐसी रचनाएं दे रही हैं जिससे समाज के लोग भी उसको पसंद कर रहे हैं और नई युवा पीढ़ी भी पसंद कर रही है। तो सबसे पहले मैं मुलाकात कराता हूँ आपको आज ऐसी ही खास कवित्री से जिनका नाम है श्वेता दयाल। बहुत बहुत नमस्कार आपको। जय श्री राम। जय श्री राम। और आपने राम जी का नाम लिया है तो आपने बहुत प्यारी सी कविताएं राम जी पे बोली हैं बड़े बड़े मंचों से। मैं चाहता हूँ इंटरव्यू की शुरुआत ही हम उनकी कविताओं से करें, उसके ही प्रभु के नाम से करें। जी, सबसे पहले की शुरुआत ही हम जय श्री राम के साथ करते हैं जी। श्री राम तेरी महिमा है अपरंपार, करना मेरे जीवन की नैया को पार, करना मेरे जीवन की नैया को पार। राम श्री राम, राम श्री राम। बहुत सुंदर। अभी मैं देख रहा था आपके योगी जी के प्रति क्या भाव है, मोदी जी के प्रति भी कुछ कविताएं और आपने कुछ पंक्तियां लिखी हैं और उनको भेंट करने के लिए आप कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। तो हो सकता है इंटरव्यू आपके लिए खास हो जाए और ये आपकी बात भारत सरकार पीएमओ तक और हमारे प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाए। समय का कुछ भी नहीं कहते। तो मैं चाहता हूं पहले संक्षिप्त परिचय कि आप इस रचनाओं में और हिंदी साहित्य में और आपकी संगीत में कैसी रुचि बनी, आपके ही मुखारबिंदु से मैं इस बात को जानना चाहता हूँ। हमारे दर्शक को भी बताने की कष्ट करें। जी, बचपन से कविताओं का शौक तो था ही। जब हम पढ़ाई भी करते थे तो महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा का जब पढ़ते थे तो एक अंदर से बहुत खुशी और शांति महसूस होती थी जी। और फिर हमारे परिवार के अंदर भी कविता, मेरे पापा हैं मदन मोहन भारती, बहुत ही बड़े कवि हैं, मतलब 2-4 कविताएं तो वो रोज लिखते हैं। तो कुछ असर परिवार का भी है जो शुरू से कविताओं के प्रति रुचि थी। फिर थोड़े समय के बाद गीतों में मेरी रुचि होने लगी तो मैं भजन और ये सब भी लिखने लगी थी। और मुझे मोदी जी, योगी जी, इन सब की तो मैं बताऊं, उन्होंने हमारे देश को आज उस मुकाम पे पहुंचा दिया कि गर्व होता है। आज हम पूरे विश्व में कहीं भी चले जाएं तो बड़ी शान से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, वी आर फ्रॉम इंडिया। तो एक मन में था कि क्योंकि उनके अंदर कुछ करने का जज्बा है, एक जुनून है। जो जनून अगर मेरे को भी लगता है अगर हम सब में वो जुनून आ जाए तो हम क्या से क्या कर सकते हैं, एक नई क्रांति ला सकते हैं। बिल्कुल। तो उसी में मैंने कुछ लिखा था तो मुझे लगा था ये हमारे मतलब योगी जी के लिए, हमारे मोदी जी के लिए ही फिट बैठती है पंक्तियाँ। पंक्तियाँ थी, है जुनून तेरे जज्बात पे तो क्या से क्या कर सकता है तू, है जुनून तेरे जज्बात में तो क्या से क्या कर सकता है तू, हर पन्ने पर एक नया इतिहास रच सकता है तू, जोश भरा तेरा कदम नया रास्ता बना सकता है, नजर जहाँ तेरी जाए मर्दा सलाब ला सकता है, हाथों से अपनी तकदीर खुद बना सकता है तू, घूमते भंवर में अकेला पतवार चला सकता है तू, हौसला तेरा है बुलंद तो नई क्रांति ला सकते हो, अपने जुनून से नया हिंदुस्तान बना सकते हो, नया हिंदुस्तान बना सकते हो। तो ये मुझे लगता था मोदी जी को ये मुझे भेंट करनी है तो इसका पोस्टर बना के रखा हुआ है कि कभी प्रभु ने चाहा उनसे मुलाकात हुई तो मैं ये दूंगी। आपको कहूँ तो ये देखिए मैंने ये बनाया हुआ है मोदी जी के लिए कि कभी किस्मत ने मेरा साथ दिया और उनसे मैं मिली तो मैं ये भेंट करना चाहती हूँ। अवश्य ऐसी शुभकामनाएं प्राइम भारत टीवी न्यूज़ की तरफ से हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी बात हमारे देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे। तो आइए अब जानते हैं, हमारे दर्शक आपको जानना चाह रहे हैं किस तरीके से हमने ये सफ़र शुरू किया और क्या क्या चीज़ों का आपने मुश्किलों का सामना किया और कैसे आज आप यहाँ तक इतनी सफल रचनाओं को देने में सफल हुए। जी, सबसे पहले तो ये मैं कहूँगी जब तक ऊपर से कृपा नहीं होती कुछ भी नहीं होता। तो ये लिखना तो बचपन से कविताएं तो लिखती थी मैं, पर गीतों के लिए बोलना चाहूँगी कि भजनों के लिए बोलना चाहूँगी कि ये श्री राम और भगवान की माता रानी की कृपा है जिसके कारण मैंने लिखना शुरू किया।
तो उसके लिए एक बार मन में भाव आया कि वैष्णो देवी जाना है, वैष्णो देवी जाना है। ऐसे मेरे बचपन में कोई वातावरण नहीं था कि मैंने बहुत भजन सुने हो बचपन से, पर तभी मैं बोल रही हूँ। और उस 10 दिन के अंदर अंदर मैंने 10 भजन लिख दिए और अपने आप आते थे और मैं अपने रिकॉर्ड कर लेती थी फ़ोन के वॉइस रिकॉर्डर से, फिर उसको मैं फाइनल करती थी। आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जो किताब आती है ना, जिसमें हम लोग श्री राम का लाल अक्षर से नहीं पेन से लिखते हैं, राम 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 राम, तो एक बार मैं वही लिख रही थी और आप विश्वास नहीं करेंगे, लिखते लिखते गाना बन गया। तो जैसे मैं लिख रही थी राम 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 गाते गाते तो आ गया राम नाम बोलो बोलो राम राम राम, राम नाम बोलो बोलो राम राम राम। तो इस तरीके से गाने मेरे बने हैं सारे। बिल्कुल जी, ईश्वरी प्रेरणा भी आपको बिल्कुल साक्षात राम जी की कृपा से ही मिली है। रहा है और पैतृक गुण भी आपके अंदर आए हैं। तो 21 सन से आप ये रचनाएं कर रहे हैं और क्या आपकी प्रथम रचना थी और आज लगभग कितनी रचनाएं आप दे चुके? बचपन में तो लिखती थी मैं, पर थोड़ा बहुत लिखती थी जी। ज़्यादा मैंने लिखना शुरू किया है 2005 से, 2005 से ज़्यादा लिखना शुरू जी, जिसमें मैं काफ़ी लिखना शुरू किया। पिक्चरों में भी बल्कि मेरे गाने आए जिसमें लिरिक्स और म्यूजिक डायरेक्टर मैं हूँ इस मूवी पिक्चर के। और श्री कृष्णा पे भी भजन, हर भगवान के ऊपर भजन भी लिखे हैं मैंने। तो ये कुंभ के मेले में सबसे पहले मेरे भजन आए थे और वो भी कृपा देखिए कि वहाँ पे जैसे महाकुंभ जब हुआ था तो मतलब सब लोग बड़े अलग अलग जो होते थे इनके संस्थान होते थे अलग, वो लोग बुलाते थे भजन करने। तो वहाँ पे मेरे को अपना भजन के लिए आया और मैं तब तक कुछ गाया भी नहीं था, पर मेरे में भी कॉन्फिडेंस था कि ठीक है श्री भगवान का ही तो है। और वो किया और इतने लोगों ने देखा और सबको बहुत पसंद आया। तो ये भी भगवान की कृपा है। जो पहला मैंने जो करा था वो महाकुंभ में किया था, जिसमें फिर मुझे श्री राम का सम्मान मिला था। बिल्कुल जी। तो अभी और कौन कौन सी मूवी में आपने अपनी लिरिक्स और इन चीज़ों का म्यूजिक में डायरेक्शन किया है? किस किस में कोई खास मूवी का नाम बताइए। जी, एक तो मैच ऑफ लाइफ की आई थी मूवी, उसमें मेरा लिरिक्स थे। ये बॉलीवुड मूवी थी जी। और भजन तो श्वेता बाहिती ताल के नाम से करती हूँ मैं, तो उसमें सभी आ जाते। तो अभी एक तीज का मेरा गाना था, आज बनाए तीज सखीरी, ये बहुत ही पसंद आया। और एक अभी जन्माष्टमी का रिलीज हो रहा है कल, तो एक उसका भी बहुत ही अच्छा श्री कृष्णा पे भजन जी। वैसे सब पे है। अभी मैंने सावन के महीने में शंकर भगवान जी के लिए भी बहुत अच्छा एक भजन था, ओम नमः शिवाय करके था जी। तो श्वेता बाहिती ताल पे अगर आप आएंगे तो आपको सुनने को मिल जाएंगे जी। जी, तीज पे क्या 4 पंक्तियां सुनाइए, क्योंकि ये बड़ा त्योहार है और बड़ा ही आपका सुना है मैंने, फेमस हुआ है सॉन्ग। हाँ जी जी, इसके ऊपर काफी रील्स भी बनी थी जी। वो ये था, आज मनाए ती सखी रे, आज मनाए ती, ऐसा हम श्रृंगार करेंगे, साजन जाए रे सखी रे, साजन जाए रे। इसकी लाइन है इसकी जी। बहुत सुंदर जी। और सब इन चीज़ों में क्या लगता है आपको कि आजकल के युवाओं को कितनी रुचि इसमें आ रही है और कितना उनके लिए एक स्कोप हो सकता है लाइफ के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो डीजे और ये सारे म्यूजिक ज़्यादा आ गए, लिरिक्स खत्म होते जा रहे हैं। आज भी अगर हम पुराने गानों को सुनते हैं तो वो दिल को लगते हैं, उसके बोल इतने सुंदर हैं कि हम उनमें डूब जाते हैं। पर आजकल जो गाने हम सुनते हैं वो आप सुने और 2 मिनट में भूल जाते हैं आपने सुना क्या, उसके बोल क्या है, उसका हमारे दिल पे कोई वो छाप नहीं छोड़ता है। तो मुझे ये लगता है कि आज भी दिल से सबको वो चीज़ पसंद है। अच्छे आज भी हम लोग पुराने गीत ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं, ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं, पर वो आ नहीं रहा है। तो अच्छे लिरिक्स आने चाहिए, अच्छे गीत आने चाहिए, ताकि बच्चों पे, नई पीढ़ी पे उसका अच्छा असर पड़े। और जो टेंशन आजकल जो बच्चों को उतना हो रहा है, डिप्रेशन जी, तो थोड़ा दिन म्यूजिक बहुत बड़ा इलाज है। आप अगर थोड़ी देर थके हुए और थोड़ी देर अच्छा म्यूजिक सुने तो एक आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है। तो अच्छा गाना और अच्छे बोल दोनों होने जरूरी है, ये मुझे लगता है जी जी। अभी आपका और रिसेंटली जन्माष्टमी आ रही है, इसके परिप्रेक्ष्य में भी आपने कुछ लाइनें दी हैं, तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों को भी सुनवाइए जी।
तो आप उसका मैं उसका आप वीडियो दिखा हाँ, देंगे 2 तो लाइन ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं अभी इसको फुटेज में भी जी, चलाऊंगा, जी। लेकिन 2 लाइनें आप सुनिए। वो है, आए धरती पे भगवान करने हम सबका कल्याण, देखो प्रकट हुए तन कन्हाई रे, आई जन्माष्टमी आई रे। क्या बात है, जी, इसके ये बोल है। जी जी जी। बिल्कुल। तो और कुछ आप क्या संदेश देना चाहेंगी नई पीढ़ी को कि हमें कितना कनेक्टेड रहना चाहिए संगीत साधना से, और इसमें रोजगार के क्या अवसर हैं, लोग अपना एज ए इसको रोजगार बना सकते हैं, एज ए प्रोफेशन बना जी। सकते हैं, क्योंकि आए दिन हम सुनते हैं बेरोजगारी पे भी बहुत सारी स्थितियाँ जा रही हैं। तो मैं देखता हूँ बहुत बड़े बड़े कवियों का बड़ा बड़ा देश में भ्रमण होता है, कवियों की आज एक अच्छी खासी वैल्यू है, लेकिन हमारे नई पीढ़ी उन चीज़ों से दूर जा रही है। तो कितना इसमें स्कोप है और क्या इस पर आप मैसेज देना चाहेंगे? मुझे लगता है आज के युग में हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं गाने से, कविताओं से, क्योंकि जो ये आजकल ये फोन है, इस मायने में इतने व्हाट्सएप, इतने चैनल है, आज इतने लोग चैनल्स चला रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं अपने मैसेजेस, तो आप उसके थ्रू भी कमा सकते हैं, शोज करके कमा सकते हैं, हर तरीके से कमा, और एक आपको करके खुशी भी होगी कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, इसमें काफी कुछ कर सकते हैं आगे म्यूजिक से। और अभी अपकमिंग रचनाएं क्या क्या आने वाली हैं? अभी एक तो देवी के गीत आने वाले हैं, और अभी गणपति बाबा भी आने वाले हैं, तो उसके लिए भी मेरा बहुत जल्दी ही भजन आएगा। और क्या नेक्स्ट योजनाएं हैं आपकी जनता के बीच में, क्या क्या हमें सोशल करना है, क्योंकि आपकी हृदय में मैं देखता रहता हूँ कि अपने समाज के लिए, अपने नहीं, देश के लिए बहुत कुछ करना है, तो थोड़ा सा मुझे क्या है, कुछ मतलब होना है? मुझे सैनिकों, अपने भारत के सैनिकों के लिए भी बहुत कुछ है जी। कि वो लोग सरहद पर इतना कुछ करते हैं हम लोग जी। देश के लिए, जी तो उन पे भी मैंने रचनाएं लिखी हुई हैं। आज जी। वक्त कम है, कभी आगे होगा तो मैं बिल्कुल। वो भी लिखे हुए हैं, उन सैनिकों पे भी गीत हैं, गाँव पे भी, अपने गाय गैया पे भी। पे जी आपका हाँ, मैं सुन रहा था कब जी, तो जी। गाँव पे कैसे रुचि, और ये तो इसलिए हमारी अच्छा माँ लगा। है, आज के लोग भूल गए हैं। बिल्कुल। मुझे तो बड़ा दुख लगता है कभी कि कोई कैसे मार के खा सकता है गाय को, जो हमारे लिए इतना कुछ करिए। गावो विश्व उसका माता, दूध गाय विश्व की माता विश्व की माता। रूप में है, और आपने अपनी कविताओं की पंक्तियों में शामिल किया, मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि गावो विश्व माता, गाय विश्व की माता है, जी। और हम तभी देश का कल्याण कर सकते हैं, स्वस्थ भारत से समृद्ध भारत, रोजगार युक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, शिक्षा से युक्त भारत, और जो बीमारियों से मुक्त भारत अगर कोई हो सकता है तो उसमें गाय का एक बहुत बड़ा रोल है। अर्थव्यवस्था में एक हमारा आधार है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की वजह से आज भारत हमारा पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। जी बिल्कुल, और बहुत जल्दी बन जाएगा, हमें लगता है बहुत जल्दी। हम लोग आज ही हमारी बहुत पहचान है, हम कहीं भी जाते हैं तो यू आर फ्रॉम इंडिया करके, जैसे कि इंडिया के जो उनकी चेहरे पे भाव होता है, हमें भी बहुत गर्व होता है कि हाँ हम भारतीय हैं। जी, तो ऐसे ही हम आपकी मुलाकात देश के विभिन्न क्षेत्रों से जो वास्तविकता में कुछ कभी हमारे अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं राष्ट्र के लिए, समाज हित में, हम उनको एक विशेष प्रोग्राम, विशेष इंटरव्यू की श्रृंखला में विशेष मुलाकात का दौर हमारा जारी है। देखते रहिए प्राइम भारत टीवी न्यूज़। इसके साथ ही हम विशिष्ट अतिथियों से आपको मिलाते रहेंगे, क्योंकि सोचने का समय गया, उठो रचो इतिहास नया, तभी हमारे भारत में कुछ नया होगा, भारत हमारा पुनः विश्व गुरु बनेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।